नमस्कार। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ रैंकर पर। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसका आज जो फर्स्ट टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, वो आज हम यूट्यूब पे लेके आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। तो हमारे दैनिक जीवन में हम चारों तरफ पूरे दिन में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे लकड़ी का काटना, कागज़ का जलना, बल्ब का जलना, दूध का दही में परिवर्तन होना आदि बहुत सारे चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं। मोस्टली इन चेंजेस को हम दो परिवर्तनों में विभक्त करते हैं। पहला अपना है भौतिक परिवर्तन और दूसरा अपना है रासायनिक परिवर्तन। अब इन दोनों की बात करने से पहले हम बात करेंगे दो अलग चीज, एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। इन दोनों में अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो पहला हम बात करते हैं एक भौतिक गुण की। भौतिक गुण, तो किसी पदार्थ के भौतिक गुण वे गुण जैसे अपनी अवस्था है, अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव्य, गैस है, उसका रंग है, उसका आकार है, उसका माप है, ये सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। जैसे इसमें आ जाएगी अपनी अवस्था, आकार, आमाप और रंग। ये इतनी सारी चीजें किस गुण में आती है, भौतिक गुणों में आती है। और एक बात करते हैं हम रासायनिक गुण, एक अपन बात करते हैं रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में अपने पास कौन कौन से गुण आते हैं, तो रासायनिक गुण में अपने उसका एक तो होता है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन मोस्टली ये इसमें आता है, रासायनिक संगठन। उसमें कितने परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, कितनी कितनी मात्रा में जुड़े हुए हैं, ये सारी के सारी किस में आते हैं, रासायनिक गुणों में आते हैं। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण चेंज होते हैं, उसके रासायनिक गुण चेंज नहीं होते। भौतिक गुण में पदार्थ के केवल भौतिक गुण भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण चेंज होते हैं, रासायनिक गुण चेंज नहीं होते। तो भौतिक गुणों में क्या क्या चेंज होंगे, पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाएगी, आकार चेंज हो जाएगा, आमाप चेंज हो जाएगा और रंग चेंज हो जाएगा। अवस्था में जैसे ठोस से द्रव में जा सकता है, गैस से वापिस द्रव में आ सकता है, ऐसी अवस्था चेंज हो सकती है। उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, आमाप कम ज्यादा हो सकती है और रंग में चेंज हो सकता है। ये सारे कौन से आते हैं, भौतिक परिवर्तन में आते हैं। अब देखो भौतिक परिवर्तन को विभक्त करने के भौतिक परिवर्तन की मेन चार विशेषताएं हैं। पहले देखो बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, इस पे मेन बात करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन तो सीधी है कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकार, आमाप, रंग या भौतिक गुण चेंज होते हैं, वो कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। उनमें रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसा का वैसा रहता है। इसकी चार विशेषताएं मैंने पहली विशेषताएं बात करते हैं। भौतिक गुण की पहली विशेषता है कि इसमें पदार्थ की, सॉरी इसमें आप पहली विशेषता ये लिखिए कि यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, पहली विशेषता है। अब उत्क्रमणीय का मतलब यह होता है, जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद फिर से क्रियाकारक में बदल सकता है, वो कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। दूसरी बात, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में पदार्थ का मतलब भौतिक गुण, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है।
भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तीसरी बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तीसरा जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है यह प्रक्रम अस्थायी होता है। यह प्रक्रम अस्थायी होता है। अब कैसा भी अपने पास एग्जाम्पल आ जाए, उन एग्जाम्पल को इन चारों की सहायता से अपन सोल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब हमने बात की थी, एक अपने विशेषता पढ़ी थी कि ये प्रक्रम उत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है जो क्रियाकारक होता है वो उत्पाद में चेंज होगा और उत्पाद फिर से क्रियाकारक में चेंज हो जाएगा। क्रियाकारक उत्पाद में चेंज होता है और उत्पाद फिर से क्रियाकारक में चेंज हो जाता है। ये प्रक्रम कौन सा होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास बर्फ है, ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा? जल। अब जल को वापस जमाएंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ। तो ये प्रक्रम कौन सा हो गया? उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। तो ये परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब देखो इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा भाई, बर्फ है तो इसमें भी पानी है और जल है, ये खुद जल है, तो कोई भी इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा। तो ये बात कौन सी होगी? भौतिक परिवर्तन की बात होगी। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लकड़ी को काटना। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भौतिक परिवर्तन की एक विशेषता है कि हम वापस वो उसी पदार्थ में बदल सकता है, उत्क्रमणीय होता है। अब देखो ये आप ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लकड़ी को काटना है तो वापस लकड़ी कैसे बनाएंगे? तो वो तो हम कैसे भी जोड़ तोड़ के बना देंगे, लेकिन एक लाइन हमने पढ़ी थी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एक लाइन पढ़ी थी हमने कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो लकड़ी को काटेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी लकड़ी। लकड़ी को काटेंगे तो रहेगी लकड़ी, दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा। तो ये परिवर्तन कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरा बात करते हैं हम, जैसे बल्ब का जलना। बल्ब का जलना ये भी कौन सा? एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बल्ब को वापस बंद हो जाएगा, बल्ब को जलाएंगे जल जाएगा, वापस बंद हो जाएगा। तो ये भी कौन सा हो गया? एक भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे एक कागज के टुकड़े करना, कागज के टुकड़े करना, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कागज को आप छोटे छोटे डिवाइड कर दोगे, लेकिन वो जोड़ ऐसे भी उसको चिपका कर जोड़ तो लेंगे, लेकिन ये बात कौन सी कि नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस पे अपने को जोर देना। 90% एग्जाम्पल इसी से कवर हो जाएंगे कि नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो कागज का टुकड़ा अगर उसको छोटे छोटे पीस करेंगे तो वो भी कागज ही रहेगा, तो वो भी क्या? नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो कागज का टुकड़ा भी कौन सा परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखो एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल RS के एग्जाम में आया हुआ है कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर उसका 7 रंगों में विभाजित हो जाना, उसका 7 रंगों में विभाजित हो जाना। ये भी कौन सा है? एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे? जैसे प्रिज्म में से जैसे प्रकाश को गुजारेंगे
तो प्रिज्म में से प्रकाश गुजरने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा, प्रिज्म हटा लेंगे तो वापस श्वेत प्रकाश रह जाएगा। तो ये भी कौन सा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। एक परिवर्तन और बताता हूं आपको, कांच का टूटना, कांच का टूटना। अब देखो इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन, तो कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन। देखो कांच एक द्रव है, कांच एक अतिशीतल द्रव, नाम सुना होगा, तो कांच एक अतिशीतल द्रव है, इसको एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करने पर ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो उन टुकड़ों को मिलाकर एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वो एक द्रव में पिघल जाएंगे और वापस कांच बना सकते हैं। तो पदार्थ तो चेंज हुआ ही नहीं, वैसा का वैसा कांच के टुकड़े करेंगे तो कांच भी कांच ही रहेगा। तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं इस, इधर बात कर लेते हैं, एक होता है रबर को खींचना, रबर को खींचना, और एक है स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचना। अब देखो रबर को खींचेंगे, खींच के वापस छोड़ देंगे तो रबर उसी अवस्था में आ जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, रबर, ये एक भौतिक परिवर्तन है। स्प्रिंग को खींचना, ये भी कौन सा, एक भौतिक परिवर्तन है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, जब लोहे को गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करने पर उसका लाल तप्त रंग में चेंज हो जाना, लाल तप्त रंग में परिवर्तन हो जाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहे को गर्म करेंगे तो वो ज्यादा गर्म करने पर लोहे का रंग लाल, तब तो लाल रंग हो जाता है एकदम, तो वो फिर वापस ठंडा करेंगे तो वापस वैसा का वैसा हो जाएगा, तो वो भी कौन सा है, एक भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक एग्जाम्पल ध्यान रखें, लोहे को जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखो 3-4 चीज आती है, एक तो आती है ऊर्ध्वपातन, नाम सुना होगा आपने, ऊर्ध्वपातन, एक संघनन, एक आसवन, एक क्रिस्टलीकरण। ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये भी सारे के सारे कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे ऊर्ध्वपातन है, जैसे नमक में उबालते हैं, पानी में मिलाकर, ऊर्ध्वपातन है, संघनन है, आसवन है, क्रिस्टलीकरण है, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। एक आप जैसे शक्कर का पानी में मिलना, शक्कर का पानी में घुलना, ये भी कौन सा, एक भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि वापस पानी को गर्म करेंगे तो शक्कर, मतलब वापस इस किसी ना किसी विधि से शक्कर को पानी से हटा सकते हैं। चाहे मिट्टी का पानी में घुलना, मिट्टी का पानी में घुलना, वापस इसको गर्म करें तो मिट्टी नीचे रह जाएगी, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तो ये सारे के सारे कौन से एग्जाम्पल आते हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आते हैं। अब इनमें मेन काम क्या है कि अगर कैसे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आजकल क्वेश्चन भी वैसे आते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, नहीं का ज्यादा पूछते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए सीधी सीधी बात है, एक मेन जो पॉइंट है 90% काम करेगा, वो यही करेगा कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। नए पदार्थ का जहां निर्माण होगा वहां रासायनिक परिवर्तन होगा, जहां निर्माण नहीं होगा वहां पे कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो ये इससे 90% एग्जाम्पल आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये परिवर्तन कौन सा है। तो ये तो अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। अब आगे बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों का चेंज होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण चेंज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं, लेकिन रासायनिक गुण चेंज होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक
परिवर्तन। इसमें क्या होंगे, इसमें पदार्थ के भौतिक गुण चेंज हो नहीं हो इसको अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रासायनिक गुण भी क्या होंगे, पदार्थ के चेंज होंगे, पदार्थ के रासायनिक गुण चेंज होंगे, पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होंगे। पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होंगे। दूसरा इसकी विशेषता की बात करते हैं, इसमें वो इंपॉर्टेंट विशेषता कि नए उत्पाद का निर्माण होगा, नए उत्पाद का निर्माण होगा। एक एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो नए उत्पाद का निर्माण होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रम स्थायी होता है, यह प्रक्रम स्थायी होता है। और एक बात करते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय होता है, यह प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। वो की वो चार विशेषता इसकी है, उसमें वहां पे कौन से होते हैं, भौतिक गुण परिवर्तित होते थे, यहाँ पे नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता था, प्रक्रम वो अस्थायी होता था, और ये अनुत्क्रमणीय की जगह उत्क्रमणीय होता था। अब देखो रासायनिक गुण में जैसे बात करते हैं, रासायनिक गुण में होती है एक रासायनिक संरचना। जैसे अभी बात करेंगे, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, जैसे एक एग्जाम्पल H2O, H2O मतलब जल। जल चेंज किस में होता है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो इसमें जल का अणु था इसमें, लेकिन यहाँ पे H2O के अणु बढ़ गए, तो इसमें क्या हुआ, जल से क्या बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। देखो लेकिन यहाँ पे ये रासायनिक संगठन, एक जैसे रासायनिक गुण में एक नाम आता है रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण में एक नाम आता है रासायनिक संगठन, कि उसमें अणुओं की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो कौन से होगा, रासायनिक संगठन होगा। उसकी प्रकृति कैसी है, वो कौन से आएंगे, रासायनिक गुणों में आएंगे। तो रासायनिक संगठन है, जैसे H2O2 है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही परमाणु था, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए, तो ये किस में चेंज हुआ, परमाणुओं की संख्या में चेंज हुआ, तो ये भी कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे एक बात करते हैं, ऑक्सीजन का अणु है, उसका ओजोन में परिवर्तित हो जाना, ऑक्सीजन के परमाणु का ओजोन में परिवर्तन हो जाना, ये भी कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि परमाणुओं की संख्या में चेंज हो रहा है, और ये परमाणुओं की संख्या में चेंज होना मतलब रासायनिक संगठन में चेंज होना, रासायनिक संगठन में चेंज होने का मतलब रासायनिक गुण में चेंज होना, मतलब रासायनिक परिवर्तन होना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसमें देखो पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल कंफ्यूज करेंगे आपको, पहले उन्हीं की बात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल की हमने बात की थी लकड़ी का काटना, एक एग्जाम्पल की बात की थी लकड़ी को काटना, और एक एग्जाम्पल की हम बात करेंगे लकड़ी को जलाना, लकड़ी का जलना या लकड़ी को जलाना। दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी को काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, लकड़ी वापस लकड़ी बन रही है, काटेंगे तो भी, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जलाएंगे तो राख बनेगी, कोई ना कोई गैस उत्सर्जित होगी, तो वो कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब ऐसे बात करेंगे, कागज को काटना, कागज को जलाना, सेम की सेम कंडीशन कौन सी हो जाएगी, वो कौन सा था, रासायनिक था। कागज को जलाना रासायनिक है, और कागज को काटना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखो एक बात करेंगे, जो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सेब का एक एग्जाम्पल आया हुआ है, कटे हुए सेब का कुछ देर बाद सतह पीली हो जाना, जो कटी हुई सतह है वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है।
तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये वापस चेंज नहीं हो सकता, ये पीला हुआ वापस वैसा का वैसा सेव नहीं हो सकता। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे बात करते हैं फलों का पकना, फलों का पकना, तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पकना जहाँ पे भी नाम आ जाए, फलों का हो, भोजन का हो, कौन से परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे ये भोजन का पकना या भोजन को पकाना, ये भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, जो ये प्रकाश संश्लेषण है ना, ये है रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण कौन सा होता है? जो पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, वो कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है या पढ़ना कि प्रकाश संश्लेषण है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब एक एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे पटाखो होता है ना, पटाखे जलाना या पटाखे फोड़ना, पटाखे जलाना लिख लेते हैं, पटाखे जलाना। अब वापिस हो सकता है कि पटाखे जलाने के बाद उसमें कोई भी जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, कोई ना कोई गैस उत्सर्जित होती है, उसके बाद वापिस वैसा का वैसा पटाखा नहीं बना सकते। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे जो मैग्नीशियम का जो फीता होता है, ये एग्जाम्पल भी कई बार पूछा हुआ है, मैग्नीशियम के फीते को जलाना, मैग्नीशियम के फीते को जलाना। तीसरी बात करते हैं शराब निर्माण, शराब निर्माण, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बात करते हैं, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल की बात करते हैं, दूध का दही में बदलना। वापस दही से तो दूध बना ही नहीं सकते ना, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। वो ये नए पदार्थ का निर्माण हो गया यहाँ पे कि दही बन गया, तो वो कौन सा नया पदार्थ ही बना है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी कौन सा? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लोहे पर जंग लगना। देखो लोहे पर जंग लगने का, जब वातावरण में जो भी नमी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो क्रिया करके लोहे पर एक जंग की परत बन जाती है, वो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। जैसे अपने पास लोहे का प्रतीक होता है फेरस, फेरस क्या होगा? वातावरण में ऑक्सीजन है और जलवाष्प जो भी वाष्प है H2O, इससे संपर्क में आएगा और क्या बना लेगा? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बना लेगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? जंग का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो जंग लगता है ना, ये जंग जो समुद्री इलाके होते हैं, जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं, वहां पे क्या होती है? आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है। तो जंग कहाँ पे ज्यादा लगेगा? जहां आर्द्रता ज्यादा होगी, जहां आर्द्रता ज्यादा होगी वहां क्या लगेगा? जंग ज्यादा लगेगा। आजकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? लाइन बना के पूछते हैं, तो जहाँ पे आर्द्रता ज्यादा होती है, जो समुद्री इलाके होते हैं, उनके तट के इलाके होते हैं, वहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी, तो वहां पे जंग लगने की जो प्रक्रिया वो ज्यादा होगी। अब देखो जंग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जंग लगने से पदार्थ के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने से पदार्थ के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने से पदार्थ का भार बढ़ता है, जंग लगने से पदार्थ का भार हमेशा बढ़ता है। तो ये लाइन भी आप इंपॉर्टेंट लगा के लिखना कि जंग लगने से पदार्थ का भार बढ़ता है, जंग लगने से पदार्थ का भार बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो जंग की प्रक्रिया को कैसा रोका जाए, जंग की जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसको कैसे रोका जाए, तो ये भी एग्जाम
बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, उसकी बात करते हैं। कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो ये लाइन लिखना, लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को, एक तो हिंदी में तो नाम आता है अपना यशद लेपन, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, यशद लेपन। और अगर इंग्लिश में देखें तो गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो लोहे को जंग से बचाने। तो दूसरा बात करते हैं हम, एक तो हमने देख लिया कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो वो तो कौन सा हो गया, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण हो गया। दूसरी चीज होता है कि लोहे में जो है ना, लोहे धातु में, तो लोहे में एक तो कार्बन क्रोमियम, एक अपना मैग्नीज, इन धातुओं को मिला दें या मिश्र धातु बना दें, तो इनसे भी क्या होता है, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। अब एक बात है गैल्वेनीकरण, और एक शब्द और कंफ्यूज कर देता है हमको, वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन। वो क्या होता है, वो होता है, देखिए जैसे रबर है अपना, रबर में एक चीज मिलाते हैं सल्फर, जिसको हम गंधक भी बोलते हैं। तो ये आप नोट लगा के लिख लेना, रबड़ में सल्फर या गंधक मिलाने की प्रक्रिया होती है, मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया अपनी वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण। एक अलग से बात लिख लेना कि रबड़ में सल्फर को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। तो ये हमने पढ़े भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब इसका एक ब्रीफ केस लेते हैं, देखिए आप कि ये इतना मैटर पढ़ने की बजाय अगर थोड़ा सा मैटर पढ़ ले और अपने एग्जाम पर सारी क्लियर हो जाए 2 मिनट में, तो वो कैसे, जैसे अपन इधर देखो 2 पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं, इधर लिखते हैं भौतिक और इधर लिखते हैं हम रासायनिक। अगर ये 20-25 मिनट की वीडियो देखने के बाद फिर ये भी पूरा समझ में आ जाता है ना, तो 2 मिनट की वीडियो बहुत है पूरे एग्जाम्पल निकालने के लिए। जैसे भौतिक में पहला जो एग्जाम्पल लेना वो यही लेना है, एग्जाम्पल में जो पहली विशेषता लेनी वो कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सीधी सीधी बात यही है। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक तो मोटा मोटा अंतर ये देखना है कि 90% एग्जाम्पल इसी से क्लियर हो जाएंगे कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरी चीज बात करते हैं कि इसमें तो भौतिक गुण चेंज होते हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन, और इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन। इसमें अपना कौन सा आ जाएगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन और इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन, एक परिवर्तन। तीसरी बात करते हैं अपन कि यह प्रक्रम क्या होता है, यह प्रक्रम अस्थायी होता है, यह प्रक्रम अस्थायी होता है और यह प्रक्रम स्थायी होता है। यह प्रक्रम तो अस्थायी होता है और यह प्रक्रम स्थायी होता है। अब बात करेंगे इन तीन चीजों से सारे के सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। ये आप मान सकते हो एक तरह के शॉर्ट नोट्स हैं।
ये आपके शॉर्ट नोट्स है कि भौतिक और रासायनिक में मेन चेंज तो ये है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, अस्थायी और स्थायी। अब देखो सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे बात करते हैं, इधर भी एग्जाम्पल लिखेंगे और इधर भी एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं, पहला इसमें बात करते हैं अपने जो इस रूम की बात कर लेते हैं, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है। दूसरा बात करते हैं ये पंखे का चलना, पंखे का चलना, बताओ कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरी अपन बात करते हैं कि लकड़ी का काटना, लकड़ी का काटना या फिर कागज का काटना, कौन सा परिवर्तन है? कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, लकड़ी को काटने पर लकड़ी बनेगी, कागज को काटने पर कागज ही बनेगा, तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बना, तो ये कौन सा हो गई? भौतिक परिवर्तन हो गई। तीसरी अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो जैसे पानी का बर्फ में बदलना, और नेक्स्ट बात करते हैं तो बर्फ का पानी में बदलना। अब देखो चौथी बात करते हैं रबर को खींचना, लेकिन जो इस पे वो बल लगाया तो वापस छोड़ देंगे तो रबर उसी जगह आ जाएगा। पांचवी बात कर लेते हैं स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग को खींचना। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, कि प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर, श्वेत प्रकाश को गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होना। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर 7 रंगों में विभाजित होना। तो देखो प्रिज्म को हटा लेंगे तो वापस श्वेत प्रकाश हो जाएगा, तो ये भी कौन सा अपना भौतिक परिवर्तन है। तो इतने सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चौक का टूटना, जैसे वो 4-5 एग्जाम्पल थे, ऊर्ध्वपातन और आसवन है, ये सारे के सारे संघनन है, ये भी सारे के सारे कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब बात आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो रासायनिक में वही दो तो इन्हीं एग्जाम्पल को ले लो, कागज को जलाना, कागज को जलाना। दूसरा ले लो लकड़ी को जलाना, कोयले को जलाना, ठीक है। कोयले को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी, तो उस गैस से वापस तो कोयला बना ही नहीं सकते ना, वो भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा अगर आप ले इसके अंदर, तो वो सेब वाला एग्जाम्पल, कटे हुए सेब की कटी हुई सतह पर, सेब की कटी हुई सतह का रंग पीला होना, का रंग पीला होना। ये भी सारे कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन के। एक जैसे पत्तियां होती हैं, पेड़ की पत्तियां, उनको जलाकर राख बनाना, पत्तियों को जलाकर या पत्तियों का जलकर राख बनना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? वापिस नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये भी कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर पांचवी बात करते हैं, तो शराब का निर्माण करना, शराब का निर्माण करना, वो भी कौन सा है? अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर का किण्वन, सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन में हो जाएंगे। एक जो फेमस एग्जाम्पल है दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में बदलना। एक जो भी पकने की वो बात आई थी, वो कौन सी हो जाएगी? रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे बात करते हैं भोजन का पकाना या भोजन को पकाना, भोजन को पकाना, फलों का पकना, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? फलों का पकना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो मोटी मोटी बात एक ही याद रखनी है कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर डिपेंड करेगा परिवर्तन कौन सा है, भौतिक है कि रासायनिक। पर चारों के चारों ऑप्शन देख के आप निकाल सकते हो कौन सा परिवर्तन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में अपना जो नया टॉपिक है वो आ जाएगा। और आज वाली वीडियो में जो वीडियो क्वालिटी है उसका पूरा ध्यान रखा गया। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पूरी की पूरी सारी PDF हमारी
टेलीग्राम चैनल IQ रैंकर पर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है IQ रैंकर टेलीग्राम चैनल की, उसको आप ज्वाइन कीजिए और सारी की सारी PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।